students. Today we are going to do letter writing, letter to editor. ये आपके 12th में 5 मार्क्स का आता है और किसी और तरह का लेटर इस बार नहीं है। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, वो इसके बाद वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। पर फिलहाल हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर की। तो इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप कभी लेटर लिखते हैं। नंबर 1 इज़ फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट गलत होगा, कोई भी एक गलती होगी, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। अगर आपकी कोई भी एक गलती होगी तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट 1 आउट ऑफ 1 फॉर फॉर्मेट पर्पस। और जब आपका बोर्ड का पेपर चेक होता है तो उसके अंदर नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम रूब्रिक्स बोलते हैं, वो होता है। यानी कि टीचर को नंबर जो है, एक नंबर अगर फॉर्मेट का है तो उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे इसको 1 आउट ऑफ 1 देना है या हाफ देना है। वो तो रूब्रिक्स जो है वो ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि लेटर टू एडिटर है और कोई तरह का लेटर नहीं है आपके उसमें सिलेबस में इस बार के लिए। तो उसमें सबसे पहले ऊपर लिखना चाहिए आपको सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस को आप 2 to 3 लाइन्स में लिख सकते हैं। सिंगल लाइन में लिखना या 4 लाइन्स में लिखना, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और एक्चुअल एड्रेस भी नहीं लिखना चाहिए। देखिए, मैंने राइट साइड में एक्चुअल एड्रेस लिखकर उसको क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि पेपर में जो आपको बोला गया है कि ये आपका एड्रेस है तो आपको वही लिखना चाहिए। इन केस इफ़ इट इज़ नॉट देयर, तो उस कंडीशन में आपको एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, बस सेल्फ एड्रेस में यही आएगा। या तो क्वेश्चन में जो एड्रेस दिया होगा वो आएगा, या एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली आएगा। तीसरी कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं आएगी। ना तो उसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे अगर लेटर टू एडिटर है तो, और ना ही आप उसको अपने घर का या अपने मर्जी का या कोई स्कूल का एड्रेस कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आ गया डेट। डेट का भी एक पैटर्न है। इसके बाद मैंने एक लेटर सोल्व किया है, वो आप देख सकते हैं कि डेट लिखने का तरीका क्या है। उसके बाद एक लाइन का गैप आपको देना चाहिए। फिर रिसीवर्स पोस्ट। तो अगर लेटर टू एडिटर है तो ऑब्वियसली इसमें द एडिटर आएगा, और द का टी बड़ा और एडिटर का ई बड़ा होगा। रिसीवर्स एड्रेस। अब कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर क्वेश्चन के अंदर पेपर का नाम दिया होता है कई बार, और कई बार नहीं दिया होता। अगर आपको न्यूज़पेपर का नाम लेटर टू एडिटर में दिया हुआ है तो यूज़ द सेम नेम, और अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू यूज़ आर्टिकल द बिफोर नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, यानी कि आर्टिकल द ज़रूर लगाना है उसमें। उसके बाद वो एड्रेस 2 या 3 लाइन में आप लिख सकते हैं। फिर एक लाइन का गैप देके आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आप एब्रीवेटेड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, SUB डॉट, तो ये एब्रीवेटेड फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद कॉलन। कॉलन का मतलब होता है जो 2 बिंदी मैंने लगाई है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे इट शुड बी इन टाइटल केस ओनली। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि टाइटल केस क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है इंक्रीजिंग क्राइम्स, तो इंक्रीजिंग का I कैपिटल होगा और क्राइम्स का C कैपिटल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के अंदर जो जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा सबका, सिवाय प्रेपोजिशंस जैसे ऑन, इन, एट, अगेंस्ट, ऐसे कुछ आए तो, प्लस आर्टिकल ए एंड द, ये स्मॉल रहेंगे। बाकी सबका फर्स्ट अल्फ़ाबेट बड़ा होता जाएगा। दैट इज़ नोन एज टाइटल केस। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना तो मत छोड़िए, इट डजेंट मैटर। सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सर या मैम। अगर आप यहाँ रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, दोनों में से कोई भी एक लगाते हैं तब भी चलेगा, नहीं लगाते तब भी चलेगा। बट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ डियर सर और डियर मैम। कई हेल्प बुक्स में लिखा होता है डियर सर, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। डियर जो है, जो पहले और हम लेटर लिखवाया करते थे बच्चों को, व्हेन यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ एज ए कस्टमर, जब आप कस्टमर बन के कंप्लेंट दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तब डियर सर आता है, अदरवाइज डियर सर कभी नहीं आता। पर जो अब आप बच्चों का जो सिलेबस है उसके हिसाब से लेटर टू एडिटर ही है, तो उसमें सिर्फ रिस्पेक्टेड सर या सर, रिस्पेक्टेड मैम या मैम, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपका जो लेटर है वो शुरू हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज बॉडी ऑफ द लेटर। मैंने आगे बताया कि कैसे करना है। उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसका मतलब सेकंड पैराग्राफ, आप चाहें तो थर्ड भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। पर दोनों मिलाकर बॉडी ऑफ द लेटर और कंक्लूडिंग पैराग्राफ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 लाइन्स हो। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। छोटा लिखेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो कंटेंट के नंबर कम हो जाएंगे, एक्सप्रेशन के नंबर कम हो जाएंगे। उसके बाद जब आप कंक्लूडिंग पैरा लिख लेते हैं तो 1 लाइन 2 लाइन का गैप देके नीचे लिखिए लेफ्ट साइड में थैंक यू, योर्स ट्रूली। अब यहाँ पर बच्चे कॉमनली क्या गलती करते हैं कि योर्स को लिखने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग।
तो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है योर्स और राइट साइड में भी लिखा है, पर योर्स अपोस्ट्रोफी वाला रॉन्ग है, मैंने रॉन्ग लगा दिया। और उसके बाद ट्रूली, ट्रूली में लोग सोचते हैं ट्रू की स्पेलिंग TRUE, बस LY और लगाना है, बट दिस इज़ रॉन्ग। तो ई हट जाएगा जब आप उसमें LY जोड़ेंगे। उसके बाद नाम जो पेपर में दिया हुआ है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया हुआ तो आप ABC या XYZ लिख सकते हैं, अगर दिया है तो उसको यूज़ करना है, पर पर्सनल नेम नहीं लिखना। ओके, so we continue our letter. Next this question, it has come in CBSE examination, board examination of 12th in 2017. ये पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ के बताता हूँ। In our society we do not give to our women the respect and status that they deserve. हमारी औरतों को इस समाज में जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। Women are stared at, stalked and even molested. उनको परेशान किया जाता है, पीछा किया जाता है, छेड़ा जाता है। वी नीड टू चेंज द मेल्स माइंडसेट अबाउट वीमेन। औरतों के प्रति आदमियों की सोच को हमें बदलना है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर गिविंग योर व्यूज़ ऑन द प्रॉब्लम। आप किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको इस पर अपना विचार प्रकट करते हुए लेटर लिखिए। यू आर ओमर ऑब्लिक अम्मा A114 माल रोड दिल्ली। तो ये आपका एड्रेस है जो इसमें बोला गया लास्ट में कि यू आर सो लिविंग एट सो। तो हमने सबसे पहले सेल्फ एड्रेस लिखना है, तो उसमें सेल्फ एड्रेस में हमने वो एड्रेस डाल दिया, A14 माल रोड दिल्ली। और जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं, जिस दिन कॉपी में इसको नोट कर रहे हैं, उस दिन की डेट भी आ जाएगी। उसके बाद एक लाइन का गैप देना है, फिर द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स। अब मैंने यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स इसलिए लिख दिया क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है ए नेशनल न्यूज़पेपर, पर अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वहाँ लिखा होता राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर, तो जैसे ही आर्टिकल द आपको क्वेश्चन में दिखाई देता न्यूज़पेपर के साथ, तो वो एज इट इज़ आ जाता, द नेशनल न्यूज़पेपर नीचे आ जाता। पर क्योंकि ए दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको नाम अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा आर्टिकल द लगाते हुए, तो मैंने नीचे लिख दिया द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। फिर है सब्जेक्ट, नीड टू चेंज मेल्स माइंडसेट टुवर्ड विमेन। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ था, उसको हमने एज इट इज़ ले लिया। उसके बाद सर, ये हमारा सैल्यूटेशन हो गया। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ अबाउट द मेल्स माइंडसेट टुवर्ड्स विमेन। इंडिया इज़ मूविंग अहेड विथ लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। ओके, तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या हुआ? दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। बट इट इज़ सैडली एक्सप्रेस दैट मेल्स माइंडसेट टुवर्ड्स वीमेन इज स्टिल एंशियंट एंड ऑर्थोडॉक्स। हालांकि भारत तो बहुत तरक्की कर रहा है दिन रात, परंतु दुख की बात यह है कि आज भी हमारे जो औरतों की कंडीशन है, औरतों की के बारे में जो सोच है मेल्स के मन में, वो आज भी पुरानी है, रूढ़िवादी है। इन मैनी होम्स या फैमिलीज women आर नॉट अलाउड टू लिव एज इंडिपेंडेंट सिटीजन्स ऑफ ए प्रोग्रेसिव कंट्री। बहुत सारे घरों में उनको उस तरह से नहीं रहने दिया जाता जैसे कि एक स्वतंत्र देश के नागरिकों को परमिशन दी जानी चाहिए। women आर स्टॉक्ड, मोलेस्टेड, अटैक्ड विद एसिड एंड इल ट्रीटेड। उनके साथ हर तरह का बुरा व्यवहार होता है। दे आर पेड लेस कंपैरेटिवली टू मेल्स। आदमियों के मुकाबले उनको कम पैसे दिए जाते हैं। दिस काइंड ऑफ बाइस एग्जिस्ट इन मैनी प्रोफेशंस लाइक फिनेंस, आर्म फोर्सेज एट्सेट्रा। लगभग हर तरह के काम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी वीमेन हु आर टेकिंग देयर राइटफुल प्लेस इन प्रोफेशनल एंड अदर फील्ड्स। पर कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो अपने अधिकार को पाकर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जगह बना रही हैं। सच एग्जाम्पलरी वीमेन contribute greatly in proving that women are no less intelligent or hard working than males। और ऐसी औरतें सिद्ध कर देती हैं कि वो किसी भी तरह से आदमियों से पीछे नहीं हैं। Males must understand that females are there in their homes too as sisters, mothers। तो आदमियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि औरतें उनके घरों में भी हैं, माँ, बहन, बेटी के रूप में, इसलिए उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेल्स इफ़ दे आर ट्रीटेड लाइक दिस, और अगर उनके साथ ऐसा हो तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। फिर जो है कंक्लूडिंग पैरा, इसमें हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। आई एम श्योर दिस लेटर इफ पब्लिश्ड मे पुट इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ दीज मेल्स वो नीड टू मेंड देयर वेज इन दिस रिगार्ड। मेंड देयर वेज का मतलब होता है अपनी सोच को बदलना।
तो इस लेटर को अगर आप अपने पेपर में जगह देते हैं तो उम्मीद है कि इसके छपने के बाद आदमियों की सोच बदलेगी, उनके दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। फिर 1-2 लाइन का गैप देके नीचे है थैंक यू, योर्स ट्रूली ओमर। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट लेटर। मैंने 2 लेटर यहाँ पर सोल्व किए हैं, ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है 2016 में। ये मैं 2 लेटर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको पता चले कि इनका स्टैंडर्ड क्या होता है सीबीएसई एग्ज़ाम के अंदर। बहुत आसान आसान वाले नहीं आते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरियाज इज़ फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट टू सिटीज़। जॉब की बहुत कमी है ग्रामीण इलाकों के अंदर, उसकी वजह से लोग सिटीज़ में शिफ्ट कर देते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। एवरी बिग सिटी दस हैज़ ए नंबर ऑफ स्लम्स इन इट। और इसका कारण क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग स्लम में रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अच्छे एरियाज़ के अंदर मकानों का किराया ज़्यादा होता है और वो ये लोग जॉब की तलाश में गाँव से आते हैं, तो सम हाउ दे मैनेज टू लिव इन स्लम एरियाज़। या स्लम क्रिएट कर देते हैं या स्लम में एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लाइफ इन दीज स्लम्स इज़ मिजरेबल, जिससे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत तकलीफ में हो जाती है। राइट ए लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस इन दीज स्लम्स। हम यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन कैसे इम्प्रूव करें। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एंकरेज ना हो यहाँ आने के लिए और अपने ही अर्बन एरिया, ये जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ सेट हो जाएं। उसके लिए हम क्या करें। यार करण करुणा, M114 माल रोड दिल्ली। ये भी 12th बोर्ड में आ चुका है, मैंने अभी आपको बताया, तो इसको करते हैं अभी। ओके, इसका आंसर जो है मैंने इस तरह से बनाया है कि सबसे पहले सेल्फ एड्रेस M114 माल रोड दिल्ली, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, नीचे लास्ट लाइन में देखिए। फिर डेट आ जाएगी जब आप इसको तैयार कर रहे हैं, जैसे 7 अगस्त 2020 आ जाएगा। मैंने क्रॉस इसलिए मारा है कि जिस ईयर में यूज़ करना हो कर सकते हैं। फिर एक लाइन का गैप, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। आप यहाँ पे भी पेपर का नाम कोई सा भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर, तो आपकी मर्जी है। सब्जेक्ट जो है नीड टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस इन स्लम्स, कि हमें स्लम्स के अंदर जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको बदलने की ज़रूरत है, उनके अंदर सुधार की ज़रूरत है। सर, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द मिजरेबल लिविंग कंडीशंस इन स्लम्स। यहाँ पर मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हमारे ज़्यादातर बच्चे यहाँ की लाइन को ठीक तरह से नहीं लिखते हैं। एक तो वो जो मेन गलती करते हैं वो यहाँ पर करते हैं कि कंसर्न अथॉरिटीज़, अब यहाँ पर मतलब है कि मैं अपनी प्रॉब्लम अगर एडिटर को भेज रहा हूँ तो वो सिर्फ पब्लिश करने के लिए, एडिटर उसमें कुछ नहीं करेगा। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पानी नहीं आता और आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, तो वो अपना ऑफिस बंद करके स्पैनर उठा के पाना उठा के थोड़ी आ जाएगा, बताओ पानी कहाँ नहीं आ रहा। तो हमें इन बातों को सोचना है कि हम सिर्फ कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू लेटर राइटिंग। न्यूज़पेपर में उसको जगह मिल जाएगी, वो छप जाएगा और वहाँ की अथॉरिटीज़ जब पढ़ेंगी तो उनको वो एक्शन लेंगे, क्योंकि इसमें बदनामी होती है उनकी। तो इसलिए इस बात को समझना है, ये लॉजिक को समझना है। टुवर्ड्स द मिजरेबल लिविंग कंडीशंस इन स्लम्स, देयर इज़ नो डाउट दैट इंडिया इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन एवरी सेक्टर। ये उसी तरह की लैंग्वेज मैंने दोबारा लिखी है। बट द मशरूमिंग स्लम्स इन द सिटी प्रोवाइड ए डिफरेंट पिक्चर। बोला एक तरफ जब भारत तरक्की कर रहा है, पर दूसरी तरफ मशरूमिंग स्लम्स, मशरूम एक पौधे का नाम होता है जिसको हम हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, वो कहीं पे भी उगाता है। तो उस तरह से जिस तरह से मशरूम कहीं पे भी उगाता है, हमारी जो सिटीज़ हैं इनके अंदर स्लम्स कहीं पे भी पैदा हो जाते हैं। और ये एक अलग तरह की तस्वीर पेश करते हैं भारत की, जहाँ एक तरफ हम तरक्की कर रहे हैं, वहाँ एक तरफ हम बहुत गंदे दिखाई देते हैं इनकी वजह से। पीपल लिविंग इन स्लम्स आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ये हमारी बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, यानी कि मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये वंचित हो जाते हैं, डिप्राइव्ड हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से। उनको खाना पूरा नहीं मिल पाता क्योंकि अभी जॉब की तलाश में है, शेल्टर नहीं अच्छा मिल पाता क्योंकि स्लम में रहने को मजबूर हैं, और क्लोथिंग ऑब्वियसली जब खाना नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो कपड़े भी कहाँ ढंग के पहनेंगे। देयर इज़ नो प्रॉपर सैनिटेशन एंड अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट मेक्स दैम सिक। और क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती, नालियों में गंदा पानी बहता रहता है, साफ़ सफाई का कोई प्रबंध नहीं होता, ये लोग जल्दी से बीमार हो जाते हैं। मैनी पीपल आर शिफ्टिंग हेयर ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़।
और बहुत सारे लोग क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई नहीं देती हैं रूरल एरियाज़ के अंदर। सिटी से एक उम्मीदें जगती हैं कि यहाँ पर उनको काम मिल जाएगा। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू कंसर्न अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं कि वो इन लोगों को वहाँ पर काम दिलाएं। सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हेल्प अप टू सम एक्सटेंट। काफ़ी हद तक हम उनकी मदद कर सकते हैं अगर हम वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेट करें। बेटर एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ विल स्टॉप शिफ्टिंग टू सिटीज़। अगर अच्छे काम धंधे वहाँ शुरू किए जाएं, मौका दिया जाए उनको काम करने का, तो उनकी जो खोज है वो ख़त्म हो जाएगी। जो शिफ्टिंग है, माइग्रेशन है, दैट विल गेट स्टॉप्ड। इफ़ लाइफ ऑफ द सिटीजन्स गेट इम्प्रूव देन ओनली वी कैन लुक फॉरवर्ड टू प्रोग्रेस मोर। अगर हमारे देश के नागरिकों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर होगी तो हम और आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू, योर्स ट्रूली। और करण, करण जो है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, करण करुणा, तो वही नाम मैंने यूज़ किया। यहाँ पर अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना। आई होप कि आपको कुछ हद तक तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ज़्यादा लेटर सोल्व करने के लिए आपको कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 10-15 लेटर के कंटेंट पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बट प्लीज़ रिमेंबर, डोंट कॉपी फॉर्मेट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। फॉर्मेट आप बिल्कुल भी कहीं और का कॉपी मत कीजिएगा, गलतियाँ होती हैं उसके अंदर। हेल्प बुक अगर आप देखते हैं कोई, तो सिर्फ कंटेंट के लिए होनी चाहिए, फॉर्मेट के लिए नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट हर चीज़ का आप वो कॉपी कीजिए जो मैंने आपको समझाया है। थैंक यू।